अभी अभी खबर निकल कर आई है, हिंदुस्तान टाइम ने छापा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध भारत के लिए आंखें खोलने जैसा है। भारत जो दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर चौथे नंबर की सबसे मिलिट्री बड़ी पावर है, उसे आज अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी तीसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम ने इस आर्टिकल में लिखा कि आज एक ऐसी दुनिया में जहां डिप्लोमेसी और डायलॉग की बजाय एक फोर्स निर्णायक हो रहा है, वहां भारत को अपनी कमजोरियों को तेजी से कम करने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी योग्यताओं को कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान टाइम ने छापा कि जहां एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में वेनेजुएला और अब ईरान में इजराइल के साथ मिलकर ताकत ही सही है के सिद्धांत का इस्तेमाल किया है, वहीं रूस फरवरी 2022 से यूक्रेन में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा है। चीन पिछले एक दशक से ताइवान के खिलाफ इसी तरह की आक्रामक रणनीति अपना रहा है। जिस तरह यूक्रेन ने यूरोप को मॉस्को के साथ अपने संघर्ष में घसीटा है, उसी तरह ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया है और अपने युद्ध रणनीति के तहत पूरे मध्य पूर्व और उससे आगे के क्षेत्रों को भी निशाना बनाया है। हिंदुस्तान टाइम अपने आर्टिकल में छाप रहा है कि पास्ट में भारतीय सरकार की दूरदर्शिता की कमी थी और वो इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि जब हम यह समझते हैं कि अमेरिका और रूस ऊर्जा के मामले में वो सुरक्षित हो रहे हैं। चीन भी उभरती हुई शक्ति के तौर पर पाइपलाइनों और दीर्घकालिक एग्रीमेंट के चलते अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है और पास्ट में शांति और गुटनिरपेक्षता का कट्टर समर्थक रहा भारत अभी भी तेल, एलएनजी और एलपीजी और फर्टिलाइजर का एक प्रमुख इंपोर्टर होने के कारण अभी भी असुरक्षित है। भारतीय समस्या इस तथ्य से और भी जटिल हो जाती है कि वह प्रमुख हार्डवेयर प्लेटफॉर्मों का मूल इंपोर्टर बन चुका है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। भारतीय सशस्त्र बल विदेशों से उपकरण खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि भारतीय डिजाइन, विकास और निर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को ऐसी तकनीक उपलब्ध कराने में सदियां लग जाती हैं जो भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले ही लगभग अप्रचलित वर्ल्ड में हो जाती हैं। हिंदुस्तान टाइम ने भारत की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए भले ही बहुत कुछ कहा हो, लेकिन आयातित प्लेटफॉर्म और स्टैंड ऑफ हथियारों पर भारत की निर्भरता में कोई खास कमी नहीं आई है। इसका कारण यह है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के नागरिक सैन्य नौकरशाही तंत्र को भारतीय रक्षा क्षेत्र पर भरोसा नहीं है और रक्षा क्षेत्र को भारत पर भरोसा नहीं है क्योंकि वे हमेशा सबसे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। ऐसे में सैन्य विनिर्माण, बाहरी खुफिया जानकारी या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास जैसे मूलभूत मुद्दों के लिए राष्ट्रीय या ऊर्जा सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए तीसरे पक्षों पर निर्भर रहना उचित नहीं। इसके अलावा भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी उद्यमी के लिए अनेक नौकरशाही प्रक्रियाएं भी एक बड़ी बाधा बन चुकी हैं। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान टाइम ने भारत के अंदर उठ रही आवाजों का एक जिक्र भी किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत को अपने देश के मूल उद्देश्य के बारे में सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट होना अब आवश्यक है। यदि सामरिक स्वायत्तता को केवल औचित्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए और जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन ना हो तो यह केवल भ्रम पैदा करने का प्रयास बनकर रह जाता है। राजनयिकों सहित भारतीय नौकरशाही अभी भी मोदी सरकार के निर्णय को अमेरिका, रूस और अब चीन के प्रति पूर्वाग्रह के नजरिए से देखती है। गुटनिरपेक्षता, समाजवाद, अमन की आशा और फिलिस्तीनी मुद्दे से भारतीय नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा नैतिक योद्धा बन चुका है और बल प्रयोग की वास्तविकता से घृणा करता है। भारत का एक स्वतंत्र महाशक्ति होना ऐसे निहित स्वार्थों को कुंठित करता है, जबकि महाशक्तियां अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय पैरवीकर्ताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों का उपयोग कर रही है। और इसी बीच हिंदुस्तान टाइम लिख रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध भारतीय सुरक्षा योजनाकारों के लिए एक सबक होना चाहिए क्योंकि इस संघर्ष में शामिल सभी पक्ष अपने अपने हितों को साधने में लगे हैं और उन्हें अन्य देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं की कोई चिंता नहीं है। ईरान द्वारा नागरिक जहाजों को निशाना बनाना और अमेरिका, इजराइल द्वारा शिया राष्ट्र पर भारी बमबारी ने दुनिया को संकट के कगार पर ला खड़ा किया है। यदि नई दिल्ली को वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त करना है तो उसे अपनी शासन व्यवस्था और नौकरशाही में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। पीछे रहने वालों को कोई अंक नहीं मिलते। यह आर्टिकल लिखा है शिशिर गुप्ता ने।